अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 49 के 5 सवाल हमने हल किए थे। अभी छठा सवाल लेंगे। सवाल नंबर 6, एक मुस्ततिल नुमा कतई अराजी की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके किनारों पर तार की 3 फेरों वाली बाड़ लगानी है। तार की कीमत 60 रुपये फी मीटर हो तो बाड़ लगाने के लिए लगने वाले तार का खर्च कितना होगा। एक मुस्ततिल नुमा कतई अराजी की लंबाई दी गई है 50 मीटर और चौड़ाई दी गई 30 मीटर और उस मुस्ततिल नुमा कतई अराजी के चारों तरफ से 3 फेरों वाली क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। तो 1 मीटर तार की कीमत दी गई 60 रुपये। तो हमें सबसे पहले इसका क्या मालूम करना होगा, रकबा अहाता मालूम करना होगा। सबसे पहले नुमा कतई अराजी का अहाता बराबर तार के 1 फेरे वाली बाड़ की लंबाई, यानी इस मुस्ततिल नुमा कतई अराजी का 1 फेरा अगर लगाएंगे तो वही तार के 1 फेरे वाली बाड़ की लंबाई उसके अहाते के बराबर होगी। एक फेरे वाली बाड़ जो है उसका अहाता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ज़ाब्ता डालेंगे हम। मुस्ततिल नुमा कतई अराजी का अहाता बराबर 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है, 2 ज़र्ब लंबाई दी गई है 50 मीटर जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई दी गई है 30 मीटर। इनका हम ज़र्ब करेंगे। 50 दूनी 100 जमा 30 दूनी 60। 100 जमा 60 कितना हो जाएगा, 160 मीटर। ये क्या आ गया, 160 मीटर अहाता। मुस्ततिल नुमा कतई अराजी का अहाता कितना आ गया, 160 मीटर। अब यहाँ पर 1 फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए तार की लंबाई, अब एक फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए कितने लगेंगी तार, 160 मीटर। जितना अहाता है उतना ही 1 फेरा लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 3 फेरों वाली बाड़ लगाने के लिए तार की लंबाई। तो क्या करेंगे हम, 3 से 1 मीटर को ज़र्ब दे देंगे। 3 ज़र्ब 160 मीटर, 1 मीटर नहीं सॉरी, अहाते को 3 से ज़र्ब देंगे। कितना अहाता कितना आया है, 160। तो 3 से ज़र्ब करेंगे उसको तो जवाब आएगा। देखो 3 0 0, 3 छंग 18 का 8, हासिल आया 1, 3 1 का 3, 3 में 1 मिला है 4, यानी कितना 480 मीटर। क्या आ गया ये 480 मीटर। 3 फेरे वाली तार की लंबाई है। हमें क्या मालूम करना है, तार की कीमत 60 रुपये फी मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर तार की कीमत कितनी है, 60 रुपये। तो हम यहाँ पर 480 मीटर तार की कीमत मालूम करना है। तो क्या करेंगे, 60 ज़र्ब 480 मीटर। 60 रुपये से 480 मीटर को अगर ज़र्ब करेंगे तो जवाब आएगा देखो 28,800 रुपये। 28,800 रुपये क्या आ गया, ये 28,800 रुपये तार की कीमत आई है। बाड़ के लिए लगने वाले तार का कुल खर्च 28,800 रुपये होगा। सवाल नंबर 7, एक खेल में मुरब्बा नुमा मैदान के गिर्द दौड़ लगाई जाती है। मैदान के हर ज़िले की लंबाई 20 मीटर है। खेल का मैदान किस तरह से है, मुरब्बा नुमा, यानी चारों ज़िले मुरब्बे के किस तरह से मसावी रहते हैं, यकसा रहते हैं। तो यहाँ पर मुरब्बा नुमा मैदान है। तो यहाँ पर एक ज़िले की लंबाई दी गई 20 मीटर। तो एक खिलाड़ी ने इस मैदान के गिर्द 5 चक्कर लगाए तो उसने कितने मीटर की दौड़ लगाई। एक चक्कर में तय किया हुआ फासला बराबर मुरब्बा नुमा मैदान का अहाता, यानी मुरब्बा नुमा मैदान का अगर अहाता मालूम करेंगे तो हमें क्या मालूम होगा, एक चक्कर में कितना फासला तय किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ज़ाब्ता डालेंगे। 4 ज़र्ब ज़िला। अब ज़िला कितना दिया हुआ है, 20। 4 ज़र्ब 20 मीटर। अब 4 से 20 को ज़र्ब देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। 80 मीटर आ गया। क्या आ गया, ये मैदान का अहाता। एक चक्कर में तय किया हुआ फासला कितना होगा, एक चक्कर में तय किया हुआ फासला 80 मीटर।
अब हम इस तरह से 5 चक्कर में तय किया हुआ फासला मालूम करेंगे। तो क्या करना है हमें, 80 को 5 से ज़र्ब देंगे, अहाते को क्या करेंगे 5 से ज़र्ब करेंगे। तो कितना जवाब आएगा, 400 मीटर। खिलाड़ी ने 400 मीटर की दौड़ लगाई। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक खेत के गिर्द 4 फेरों की बाड़ लगानी है, तो इसके लिए कितना तार लगेगा। बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसका अहाता मालूम करेंगे। खेत का बराबर एक फेरे वाली बाड़ के तार की लंबाई। अगर खेत का अहाता मालूम करेंगे तो एक फेरे वाली बाड़ की तार की लंबाई हम मालूम हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम मुस्ततिल नुमा खेत का अहाता मालूम करेंगे। ज़ाब्ता डालेंगे, 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दी गई है, 2 ज़र्ब लंबाई दी गई है 60 मीटर, 2 ज़र्ब चौड़ाई दी गई है 40 मीटर। अब इन दोनों का ज़र्ब करेंगे, 60 दूनी 120 जमा 40 दूनी 80। अब 120 और 80 की जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ये क्या आ गया, 200 मीटर खेत का अहाता। मुस्ततिल नुमा खेत का अहाता मालूम हो गया। हमने कितना मालूम किया, 200 मीटर। अब एक फेरे वाले बाड़ की तार की लंबाई, अहाता जितना है उतनी तार की लंबाई रहेगी। कितनी रहेगी, 200 मीटर। अब 4 फेरे वाली बाड़ के तार की लंबाई मालूम करना है। तो क्या करेंगे, हम 4 से 200 को ज़र्ब करेंगे तो जवाब आ जाएगा 800 मीटर। ये क्या आ गया, 800 मीटर। 4 फेरे वाली बाड़ के तार की लंबाई 800 मीटर। इस खेत के बाड़ के लिए 800 मीटर तार लगेगा। सवाल नंबर 9, एक मुसल्लस के ज़िलों की लंबाई 24.7 सम, 20.4 सम और 10.5 सम है, तो इस मुसल्लस का अहाता कितना है। मुसल्लस का अहाते का ज़ाब्ता क्या है, मुसल्लस का अहाता बराबर तीनों अज़ला की लंबाइयों की जमा। मुसल्लस का अहाता मालूम करना है तो क्या करते हैं, हम तीनों अज़ला की लंबाइयों की जमा करते हैं। यहाँ पर लिखे हमने 24.7 जमा 20.4 जमा 10.5। इन तीनों की जमा करने पर आएगा 55.6 सम, यानी मुसल्लस का अहाता 55.6 सम है। सवाल नंबर 10, तरसीमी कागज़ पर बनी हुई शक्लें देखिए। तरसीमी खतूत की मदद से इनके ज़िलों की पैमाइश मालूम कीजिए। हर मुस्ततील का अहाता मुनासिब चौकोन में लिखिए। यहाँ पर देखिए तरसीमी कागज़ है, इस पर कुछ मुस्ततील बने हैं, तो इनके ज़िलों की लंबाई दी है। यहाँ पर देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है, एक डार्क लाइन लकीर नज़र आ रही है आपको, है ना। एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है और ये छोटा सा यानी एक बॉक्स जो है, एक चौकोन जो है एक सम का होता है। एक चौकोन एक सम का, यहाँ 2 चौकोन हो गए और यहाँ पर आधा, यानी 2 और आधा कितना हो गया, 2.5। यहाँ पर 1 2 आधा 2.5 हो गया, 1 2 3 और आधा कितना हो गया, 3.5। तो इनकी तमाम ज़िलों की लंबाई अब समझ लीजिए कितना है, 2.5 और यहाँ पर 3.5। इन चारों की अगर जमा करेंगे तो कितना होगा, देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 2.5 और ये 3.5 लंबाई। अब मुस्ततील का अहाते का ज़ाब्ता क्या है, 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 3.5 और चौड़ाई 2.5। इनकी सबकी ज़र्ब करके जमा करेंगे तो जवाब आएगा, देखो इनका जमा कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 जमा 5। 7 और 5 कितना हो गया, 12 सम। बहुत आसान है बच्चों। देखो इस तरह से आप क्या करेंगे। अब दूसरी शक्ल देखिए, दूसरी कौन सी शक्ल है, मुस्ततील EFG। यहाँ पर देखिए नीचे मुस्ततील EFGH, मुस्ततील EFGH। अब इसका अहाता मालूम करेंगे तो क्या है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पर 1 2 मुस्ततील EFGH में देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 3.8 किस तरह से, 1 2 3। 3 के बाद यहाँ पर ये लाइन गिनेंगे हम। ये यहाँ पर देखिए 5
6 7 8 8 तक है ना। ये यहाँ से आप छोटे छोटे ये लाइन गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 लाइन है। 8 लकीर के बाद इस बॉक्स को बंद किया गया, यानी कितना हो गया 3.8। और यहाँ पर एक चौकोन, चौकोन के बाद 3 लकीरें छोड़ी गई है, देखो 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया हमने 1.3। मुस्ततिल का अहाते का ज़ाब्ता डालेंगे और इसको हल करेंगे। इसी तरह से मुस्ततिल, ये देखिए मुस्ततिल नहीं सॉरी मुरब्बा, मुरब्बा PQRS, मुरब्बा PQRS में क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर देखिए, एक चौकोन, 2 चौकोन और उसके बाद कितनी लकीरें नज़र आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 लकीरें नज़र आ रही है। यहाँ पे 4 लकीरें हैं देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 4 लकीरें, क्योंकि मुरब्बा है तो मुरब्बे के चारों ज़िले मसावी होते हैं, 1 2 4, यानी क्या आएगा यहाँ पर 2.4, कितना आ जाएगा 2.4। तो इसका भी ज़ाब्ता डाल के अहाते का ज़ाब्ता, मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता डालेंगे और इसको हल करेंगे। इसी तरह से ये देखिए मुस्ततिल STUV, मुस्ततिल STUV में क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 1 2, चौड़ाई में 2 है, लंबाई में 1 2 3, यानी यहाँ पर देखिए बराबर बराबर दिया हुआ है, कितना है बराबर बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 सम इसकी लंबाई और इसकी 3 सम लंबाई। और ज़्यादा है कि यहाँ पर आगे लकीरों के लिए लिया है क्या, नीचे लेना देखिए, नहीं है ना, बराबर 3 चौकोन लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए EFG में कैसा था, यहाँ पे कैसा हुआ था, एक बॉक्स लेकर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, 3 लाइन नज़र है ना, 1 2 3, तीसरी लाइन पे जोड़ा गया। और यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स, 3 बॉक्स के बाद यहाँ पे 5 6 7 8 लाइन पे। समझ में आया बच्चों, इसका ज़ाब्ता डालेंगे और इसको हल करेंगे।